हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर 7 के अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि वायु, फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। वायु जल थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के आपको दो दो एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, मैं आपको चैप्टर जब रीड करवाया तो सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। और भाई यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए यहीं पर नोट डाउन कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वायु में चलने वाले कोई दो साधन बताइए। तो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। उसके अलावा जो जल पर चलने वाले दो साधनों के नाम बताने हैं, परिवहन के साधन, नाव, जहाज। थल पर चलने वाले तो बहुत सारे हैं, बस, कार। दो दो एग्जाम्पल देने हैं हमें। ठीक है, अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मैंने बताया था जब हमने मापन के पैमाने पढ़े थे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। उसके अलावा 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं। झूले पर किसी बच्चे की गति को क्या बोलते हैं? बार बार आवृत्ति हो रही है, मतलब आवृत्ति गति। सिलाई की मशीन में सुई की जो गति होती है उसे आवृत्ति गति बोला जाता है। उसके अलावा आगे देखिए, किसी साइकिल के पहिए की गति तो वो वर्तुल गति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जा सकता? अब मैं हूँ, आप हो, हम दोनों के पैरों की लंबाई तो सेम नहीं हो सकती ना। इसलिए पग या फिर कदम का उपयोग हम लंबाई मापने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि पग व कदम की लंबाई समान नहीं होती है हमेशा। ठीक है, अब आप थोड़े बड़े होगे, जैसे एक टाइम पर तो लेंथ, जैसे छोटे से बच्चे के पैर देखना कितने से होते हैं, आपके कितने बड़े हैं। तो वैसे भाई इनकी लंबाई हमेशा समान नहीं होती। वहीं दो पर्सन है तो दोनों की पैरों की कदम की लंबाई अलग अलग होगी। आपको अलग नंबर का चप्पल आता होगा, किसी और को अलग नंबर का, तो दोनों की जो कदम होते हैं उनकी लंबाई अलग अलग होती है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो देखिए, निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिणामों में व्यवस्थित करना है हमें। सबसे पहले हमें छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा लिखना है। तो सबसे छोटा होता है मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी व्यक्ति की लंबाई कितनी है? तो किसी व्यक्ति की लंबाई भाई 1.65 मीटर है। इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो इसे सेंटीमीटर में व्यक्त करने के लिए आप क्या करेंगे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से इंटू, 100 से इंटू मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि 100 से आप इसको इंटू कर देंगे। ठीक है, 100 से इंटू कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 165 सेंटीमीटर। अब आपको मीटर को मिलीमीटर में बदलना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे भाई, कि मीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए, तो 1 मीटर में 1000, 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो आप क्या करेंगे, आपके इस 1.65 को मिलीमीटर में बदलने के लिए आप इसे 1000 से इंटू कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1650 मीटर। 1650 मिलीमीटर में बदल रहे हैं ना, तो 1650 मिलीमीटर। ठीक है, उसके अलावा आगे नेक्स्ट देखिए कि क्वेश्चन नंबर 6, राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में कैसे व्यक्त करेंगे? तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम करते क्या है, 1000 का भाग दे देंगे। मतलब 3250 में हमें 1000 का भाग दे देना है, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर में बदलने के लिए इसे इसमें 1000 का भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3.250 किलोमीटर। ठीक है, किसी स्वेटर को बुनने की सिलाई की लंबाई मापन के समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक इतने सेंटीमीटर है, दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है, तो सिलाई की लंबाई कितनी होगी? तो मैंने बताया था कि जो पाठ्यांक दिया होता है उसमें पहले पाठ्यांक को हम दूसरे पाठ्यांक से घटा देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 30.1 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं व असमानताएं लिखिए।
जो साइकिल का पहिया चल रहा है उसमें और पंखे में समानता ये है कि दोनों घूर्णन गति कर रहे हैं, और असमानता क्या है कि साइकिल का चलना मतलब साइकिल जो है स्थानांतरित गति कर रही है, लेकिन पंखा कौन सा स्थानांतरित गति कर रहा है, वहीं घूम रहा है। ठीक है, अब देखिए, आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते? यदि आप किसी दूरी को लचीले फीते से मापें, तो मतलब आप जब उसे लचीले फीते से मापेंगे तो किसी अन्य को बताने में आपको जो समस्याएं आएंगी उन समस्याओं को लिखिए। तो भाई जो लचीला फीता होता है उसे हम छोटा लंबा कर सकते हैं, लंबा छोटा कर किया जा सकता है, जिससे इसके मात्रक स्थिर नहीं रहता और मापन में त्रुटि आ जाएगी। इसलिए हम जो है इसे माप के लिए उपयोग में नहीं लाते और हमें ये समस्याएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, आवृत्ति गति के दो उदाहरण। आवृत्ति गति होती क्या है? ऐसे बार 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 बार, जैसे पेंडुलम की गति देखी है आपने, क्या है आवृत्ति गति? तो झूले की गति आवृत्ति गति, सिलाई मशीन में जो सुई की गति होती है आवृत्ति गति। तो ये चैप्टर के जो अभ्यास प्रश्न थे 10 के 10 क्वेश्चन आपके पूरे हुए। कल हम आगे 8 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।